यार हम जो ट्रेनर्स होते हैं ना, वो ट्रेनर सिर्फ ऐसे ही नहीं है। हम बहुत अच्छे इंसान हैं। और जो कोई भी बिगिनर अगर इस फील्ड में आ रहा है ना, यार बहुत अच्छा फील्ड है। इसको कभी भी ऐसा बदनाम मत करो। और बहुत बेहतरीन फील्ड है यार। मतलब जो पैशनेट होंगे ना, उनसे आप कभी बैठ के बात करोगे ना कि सर आपने क्या सीखा, वो अपना एक्सपीरियंस बताएगा आपको कि उसने कैसे कैसे करके यहाँ तक वो पहुंचा। और ठीक है, एक्सपीरियंस जो ट्रेनर्स होते हैं ना, वो ऐसे ही बात नहीं करते हैं। कभी कभी ना जो नए बच्चे होते हैं ना, वो बहुत क्रॉस चेक करते हैं। अरे ठीक है ना सर, आप ओल्ड फैशन हो, आप ओल्ड स्कूल हो। ओल्ड स्कूल कभी कभी ओल्ड स्कूल ही काम आता है। बहुत बेहतरीन फील्ड है, बहुत बेहतरीन फील्ड है। और ट्रेनर्स खास तौर पे यूनिटी यूनिटी होनी बहुत जरूरी है। एक ही जगह पे काम करना है। एक ही जगह पे काम काम करना है। क्लाइंट हो सकता है आज आपके पास है, कल किसी और ट्रेनर के पास में हो सकता है। ऐसा नहीं कि क्लाइंट का मन कर रहा है स्विच करने का तो कर दिया। हो सकता है कि कुछ नॉलेज जो आपके पास में है और कुछ नॉलेज है जो दूसरे ट्रेनर के पास में है, हो सकता है उस क्लाइंट को उस नॉलेज की, उस एक्सपीरियंस की जरूरत हो। लेट्स से कि एग्जांपल लेते हैं, अगर मैं एक सिर्फ पर्सनल ट्रेनर हूँ, मैंने सिर्फ पर्सनल ट्रेनिंग की पढ़ाई की है, लेकिन जो मेरा दोस्त है जिसके साथ में एक ही फील्ड में काम कर रहा हूँ, हो सकता है वो रिहैब कोच हो, उसने रिहैब की पढ़ाई की हो। और क्लाइंट जो अभी तक इसका सब अच्छा चल रहा था, सडन से उसे कोई इंजरी हो जाता है। इंजरी होने के बाद में उसे उस रिहैब ट्रेनर की जरूरत पड़ती है। अब वो आपसे स्विच करके उसके पास में जाता है। अब इसका मतलब ये तो नहीं ना कि क्लाइंट आपको छोड़ के उसके पास चला गया तो आप उससे झगड़ा कर लोगे, मेरा क्लाइंट छीन लिया। यार ये तो गलत बात है ना। क्लाइंट को जरूरत थी उस ट्रेनर की, अब वो नॉलेज आपके पास नहीं था लेकिन उसके पास में था, तो आप दोनों की अंडरस्टैंडिंग किधर गई? काम तो एक ही फ्लोर पे कर रहे हो। जब क्लाइंट स्विच नहीं हुआ था तब बहुत अच्छा था, भाईचारा था, भाई 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 भाई। अभी वही भाई भाई भिड़ गए। ये बहुत से जिम्स में बहुत कॉमन है ये चीज, मिसअंडरस्टैंडिंग। अंडरस्टैंडिंग को क्लियर रखना एकदम सही है। भाई कोई नॉलेज आपके पास में नहीं है, कोई बात नहीं, क्लाइंट अगर छोड़ के जा रहा है ठीक है भाई। उल्टा अगर आपका क्लाइंट बोल रहा है या आपका क्लाइंट उस ट्रेनर को जाके बोल रहा है कि यार मेरे को आपके साथ में ट्रेनिंग करना है, मेरे को ऐसा ऐसा इंजरी हो गया, उस ट्रेनर का काम बनता है कि आपसे आके बात करे कि भाई तेरे क्लाइंट को ये प्रॉब्लम है और वो मेरे से डिस्कस कर रहा है। और ये आपका फर्ज बनता है कि हाँ भाई उसको ये प्रॉब्लम हुआ है और तू उस काम में माहिर है, तू उस काम को ठीक करके दे, तू स्विच कर। अच्छी बात है, मेरा स्लॉट फ्री होगा, मैं किसी और क्लाइंट पे ध्यान दे पाऊंगा। ये नहीं कि यार ये मेरा क्लाइंट है तू कैसे ले सकता है, तूने मेरा क्लाइंट छीन लिया, तूने भड़काया होगा। ये सब दिमाग से निकाल दो। खुदा ना खास्ता अगर क्लाइंट का कहीं ट्रांसफर हो गया और क्लाइंट जिम छोड़ के चला गया, तब क्या करोगे? अपनी अपनी ईगो में रह जाओगे? अपना दोस्ती जो यारी था, आपका जो दोस्ती था, जो बहुत अच्छा बॉन्डिंग था, नॉलेज शेयरिंग था, सब गया। ऐसा नहीं करने का यार। अंडरस्टैंडिंग नाम की चीज होती है, अंडरस्टैंडिंग रखो। हर दूसरे जिम में सेम प्रॉब्लम है, मेरा क्लाइंट छीन लिया, मेरा क्लाइंट छीन लिया। ऐसा नहीं होता है यार। देखो मैं भी एक टाइम में था, मेरे को भी कभी कभी ऐसा लगता था कि यार मेरे हाथ का क्लाइंट वो जरूर ट्रेनर ने छीन लिया होगा, मेरे बॉस ने मुझे सिखाया। ऐसा नहीं होता है। क्लाइंट आज है, नहीं है, कल नहीं है। आप लोग को यही काम करना है। तो ये अंडरस्टैंडिंग लाओ, उल्टा खुद जाकर डिस्कस करो। देखो यार मैं एक आपको बात एकदम क्लियरली बताता हूँ। मैं जब पुणे आया ना, पुणे आने के बाद जब मैं स्टूडियो में गया, प्राइवेट स्टूडियो तो मेरे लिए बहुत नया था। मेरे को तो जिम का ही नॉलेज था, जिम 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 का ही पता था, बट स्टूडियो क्या आता है मुझे नहीं पता था। फिर बाद में पता चला कि पर्सनल ट्रेनिंग स्टूडियो नाम की भी एक चीज होती है। और जब मैं वहां पे जाके देखा, मैं ट्रेनर्स को देखा, फ्रीलांसर्स को देखा, और मेरे बॉस ने जो मुझे सिखाया और जो वहां पे जो सीनियर्स थे उन्होंने मुझे सिखाया, सबसे अच्छी चीज क्या थी पता है? कि मेरे पास में स्ट्रेचिंग का नॉलेज था और एक्सपीरियंस था, जो वो सीनियर्स के पास में नहीं था। वो सीनियर्स को भी आता था लेकिन मैं एक्सपीरियंस लेके आया था ना। मेरे पास स्पीच क्या बोलना चाहिए, स्ट्रेचिंग का स्पेशलिटी था मेरे पास में, तो मैं वो लेके आया था। वो ट्रेनर्स की खासियत देखो, इतने अच्छी बॉन्डिंग उनके अंदर में कि अगर वो 15 मिनट लेट हो रहे हैं,
कहीं ट्रैफिक में फंस गए, देखो मेट्रो सिटीज में बहुत कॉमन है, आप समय पे निकलते हो, समय पे पहुंच नहीं पाते हो, कभी अनयूजुअल ट्रैफिक कहीं भी मिलता है, बॉम्बे पुणे में तो बहुत कॉमन है। अंडरस्टैंडिंग देखो, जय मेरा क्लाइंट आ चुका है, मैं ट्रैफिक में अटका हूं, मुझे 15 मिनट लगेगा, भाई प्लीज मोबिलिटी ले ले। ओके सर, क्योंकि उनको पता है कि मैंने मोबिलिटी में मैं प्रैक्टिस कर रहा हूं, मेरा एक्सपीरियंस है, स्ट्रेचिंग में मेरा एक्सपीरियंस है। क्लाइंट 7 बजे पहुंच गया है, ट्रेनर 15 मिनट बाद आ रहा है, लेकिन मैं जगह पे प्रेजेंट हूं, मेरा फर्ज है कि वो क्लाइंट को ट्रेन करना इन द सेंस ऐसा नहीं कि मैं क्लाइंट खा जाऊंगा, कि वो ट्रेनर आके बोल देगा कि यार मैं 15 मिनट लेट हुआ तो तूने मेरा क्लाइंट कैसे ले लिया। ये बॉन्डिंग वहां पे थी नहीं। ये ऐसा था कि जय तू जगह पे प्रेजेंट है, तेरा पीटी खत्म हो गया 7 बजे, ठीक है मेरा क्लाइंट आ चुका है यार, प्लीज थोड़ा मोबिलिटी ले ले। तो ये अंडरस्टैंडिंग देखो कि मैं मोबिलिटी ले रहा हूं, मैंने उस क्लाइंट का 15 मिनट बचा लिया। अब वो 7:15 हो जाता, अगर वो 7:15 7:20 को चालू होता तो वो 7:15 8:20 हो जाता, क्लाइंट 20 मिनट लेट हो सकता था। मैंने वो 15 मिनट बचा लिए, मैंने उस क्लाइंट का मोबिलिटी ले लिया, मोबिलिटी सेशन जो वार्म अप सेशन होता है वो मैंने करा लिया, एक्टिवेशन पार्ट करा लिया। जब तक वो ट्रेनर आ गया, मेरा सीनियर आ गया, मैंने उनको बता दिया मैंने मोबिलिटी करा लिया, एक साइड इसका करा दिया, ये वेट हो चुका है। उसके बाद से वो कंटिन्यू कर रहे। बॉन्डिंग देख रहे हो आप, अंडरस्टैंडिंग देख रहे हो, क्या अंडरस्टैंडिंग है। तो उनको जरा भी दिमाग में ये नहीं आया कि जय ने मोबिलिटी ले लिया है तो कल के डेट में मेरा क्लाइंट उसके पास में जा सकता है, या उसने मेरे क्लाइंट के दिमाग में कुछ तो डाल दिया होगा। नहीं, ये चीज है ही नहीं। और सेम आप लोग भी यही करो यार, कोई किसी का क्लाइंट नहीं खाता है, क्लाइंट को जब जाना होता है तब वो चला जाता है, फॉर सम रीजन वो चला जाएगा, आपको नहीं बताएगा, उसकी कुछ परेशानी होगी, वो चला गया। लेकिन अंडरस्टैंडिंग जो है ना, हमारे बीच में जो अंडरस्टैंडिंग है ना, वो कभी जानी नहीं चाहिए। कभी भी अगर मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाए कि यार फॉर सम रीजन क्लाइंट क्यों चला गया, क्या रीजन था, यार जाके क्लियर करो, पूछ लो ना कि क्या प्रॉब्लम था, सॉर्ट आउट कर लो ना। तुमको एक ही जगह पे काम करना है यार, क्लाइंट तो 1 घंटे के लिए आता है, तुम 8-8 10-10 घंटा सेम जगह पे काम करते हो। तो ये चीज कभी भी नहीं आनी चाहिए। बहुत से जिम्मे मैंने बहुत देखा है यार, क्लाइंट भी बिना बताए स्विच कर लेते हैं, फिर बाद में ट्रेनर को लगता है मेरा क्लाइंट छिन गया, मेरा क्लाइंट खा गया, फिर वो आपसी में लड़ भिड़ते हैं। और अरे बहुत कॉमन है, बहुत ज्यादा इनसिक्योरिटी है आजकल के जिम्स में। यार बंदा अपने पर्सनल काम से छुट्टी नहीं ले सकता, जो फ्रीलांसर है, जो ट्रेनर फ्रीलांसर है, वो बेचारा छुट्टी नहीं ले सकता, इतना अपनी टीम से इनसिक्योरिटी है। क्यों यार, आप सब एक फील्ड पे एक ही जगह पे काम करते हो, डेली मिलते हो, हाय हेलो करते हो, आप सब नॉलेजेबल हो, एक्सपीरियंस्ड हो, डेली गले मिलते हो, भाई 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 करते हो। यार आपके क्लाइंट्स एक दूसरे को जानते हैं, आप एक दूसरे को जानते हो, आप समझ रहे हो। लेकिन जब आपको आपके पर्सनल काम से छुट्टी लेने की बारी आती है, आप छुट्टी नहीं ले पाते हो, इतना इनसिक्योरिटी कि आता तो आपने अंदर ही है ना, कि यार मैं छुट्टी ले लूंगा तो यार ये मेरा पीटी खा जाएंगे, मेरा पीटी किसी और के पास में चला जाएगा। समझ रहे हो आप, सामने तो बड़े भाई 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 डेली, लेकिन जब छुट्टी लेने की बारी आती है तो यार छुट्टी नहीं ले सकता यार, मेरा मेरा क्लाइंट कोई खा जाएगा। तो ये है माइंडसेट हम लोगों का, ये नहीं आना चाहिए। उल्टा ये होना चाहिए कि यार यार मैं 4 दिन की छुट्टी में बाहर जा रहा हूं यार, मेरा क्लाइंट देख लेगा, तो हाँ यार मैं देख लूंगा, तू चिंता मत कर, तू टेंशन ले ही मत। ये भरोसा होना चाहिए हमारे बीच में कि यार तू बिंदास जाना यार, कोई दिक्कत नहीं है, 4 दिन है ना, स्केड्यूल बता दे क्या कराना है, मैं करा लूंगा, चिंता मत कर तू। ये भरोसा अपने दोस्तों पे, अपने ट्रेनर दोस्तों पे आप ऐसा इतना कड़क यूनिटी होना चाहिए कि यार ठीक है तू बिंदास जा यार, तेरी शादी है तो 1 महीना नहीं है कोई बात नहीं, 1 महीना आने के बाद भी साला वो क्लाइंट मेरा है तो मेरा ही रहेगा। क्यों, मेरे को मेरी टीम पे भरोसा है कि यार मेरी टीम ऐसी टीम है कि यार मेरी टीम मेरा क्लाइंट नहीं खाएगी, उनके पास अपना इनफ है। फॉर सम रीजन बाद में कभी क्लाइंट जा रहा है, कुछ बोला कि नहीं यार मेरे को उसका ट्रेनिंग बड़ा पसंद आया यार, उसके साथ मैं कंटिन्यू कर, सर ओके सर, नो प्रॉब्लम सर, आप कीजिए ना कंटिन्यू। उल्टा मेरा काम है कि क्योंकि मैंने 2 साल क्लाइंट ट्रेन किया ना, तो मेरा काम है
कि उस ट्रेनर को बताना कि भाई मैंने इस क्लाइंट को इतना इतना ट्रेन किया है, उस क्लाइंट को ये प्रॉब्लम है, अब वो तेरे पास में आ रहा है, ये उसके पिछले 2 साल के रिकॉर्ड्स हैं जो मैंने बना के रखे हैं, अब ये तेरे को हैंड ओवर कर रहा हूं, अब उसकी जिम्मेदारी तेरी। समझ रहे हो? ये है दोस्ती, ये है बॉन्डिंग, ये है यूनिटी। ये नहीं कि यार मेरा क्लाइंट लीडर ठीक है चल, तो तू कौन मैं कौन। ये इनसिक्योरिटी जब रहेगा ना, तो आप अपने पर्सनल लाइफ में ध्यान दे ही नहीं पाओगे। पैसा पैसा पैसा, यार फैमिली फर्स्ट। कर क्यों रहे हो? फैमिली के लिए कर रहे हो ना। ये भी एक फैमिली है ना, जिम भी एक फैमिली है ना। फैमिली मानो, इसको भी फैमिली मानो। फिर आपसी में, आपस में क्या इतना मन मुटाओ कि यार मैं छुट्टी नहीं ले सकता, यार मैं जा नहीं सकता, यार मेरा क्लाइंट चला जाएगा। यार जब आप किसी भी क्लाइंट को ट्रेन करते हो ना, देखो नो डाउट क्लाइंट को नॉलेजेबल ट्रेनर चाहिए, लेकिन एट द एंड आपने जो रिलेशन, जो बॉन्डेज क्लाइंट के साथ में बनाया है, वो नॉलेज नहीं है, वो आपका नेचर, आपका कैरेक्टर है कि आपने आपके क्लाइंट को कैसे बांध के रखा है अपने साथ। क्लाइंट इसीलिए ही टिकता है। ऐसा नहीं कि आप नॉलेज की बात किए जा रहे हो, क्लाइंट को आपके नॉलेज से कोई फर्क नहीं पड़ता। नॉलेजेबल बातें सुनने नहीं आता। क्लाइंट अपने आता है अपना हेल्थ को सुधारने के लिए। तो कभी कभी आपको न्यूज़पेपर भी बनना पड़ता है, कभी कभी डीजे बनना पड़ता है। कभी कभी क्लाइंट बोला मेरा आज मन नहीं है वर्कआउट करने का, हो सकता है मूड खराब हो सकता है यार, कोई बात नहीं, बट फिर भी वो हिम्मत करके आए जिम में। आपका काम है कि नहीं नहीं सर वर्कआउट तो कर, ऐसा नहीं होता है। कभी कभी थेरेपिस्ट बन जाओ, कभी कभी बात कर लो। मोस्टली फीमेल क्लाइंट ऐसी होती है, समझ रहे हो आप? मोस्टली फीमेल क्लाइंट्स होती है, यार मूड खराब है, कहीं कुछ बातें हैं, उनको बात करने में बड़ा मजा आता है। वो कहीं का बात कहीं लेके आएगी। अब आप ऐसा थोड़ी कि वो कुछ बात कर रही है, आपको कुछ बता रही है और आप नहीं नहीं आप मैडम 1 2 3 4 चलो चलो टाइम हो गया, ऐसा नहीं कर सकते। क्लाइंट भाग जाएगा आपका छोड़ के। कभी कभी साथ देना पड़ता है, बातें करनी पड़ती है, बातें सुननी पड़ती है। जितना बोलने से ज्यादा सुनना सीखो, तभी समझ पाओगे कि बोलना क्या है, कब क्या बोलना है। ये भी समय सिखाता है, एक्सपीरियंस सिखाता है। तो जो बूढ़े लोग हैं वो ऐसे ही नहीं बोलते हैं कि बेटा क्या बोलना है से ज्यादा सुनना सीखो। कब बोलना है, क्या बोलना है, ये समय बता देगा। सुनना सीख जाओगे तो बोलना सीख जाओगे। ये चीजें हैं। तो मेरा कहने का मतलब वही है कि यार इतना अच्छा फील्ड है ना। देखो हर फील्ड में पॉलिटिक्स होता है, हर जगह। जिम में भी होता है पॉलिटिक्स यार, लेकिन आपस में पॉलिटिक्स मत खेलो यार। कि मतलब सामने आप बहुत अच्छे बन रहे हो और पीठ पीछे जाके उसी ट्रेनर की मार रहे हो, यार उसको तो ये नॉलेज नहीं है, या आपको बहुत ज्यादा नॉलेज है तो घमंड बीच में मत लाओ। देखो जिस दिन घमंड आ गया ना, मैं इसी फील्ड की बात नहीं कर रहा हूँ, एक जनरल बात कर रहा हूँ मैं। ग्राउंड टू अर्थ रहो। जिस दिन घमंड आ गया कि मुझे ये चीज आती है और मैं ही कर सकता हूं, जिस दिन ये चीज आ गया दिमाग में, मैं ही कर सकता हूं, खत्म हो, खेल खत्म है, बस गेम ओवर। आप नहीं भी रहोगे तो दुनिया चल रही है, और काम काम किसी का नहीं रुकता है। ठीक है? और आप किसी के पास में काम कर पा रहे हो और आपको पता है बाखूबी कि अगले इंसान को क्या चाहिए और आप उसको वही चीज डिलीवर कर रहे हो, इसलिए आप हो। आप नहीं भी रहोगे, देखो एवरी वन इज रिप्लेसेबल। हर कोई रिप्लेस हो सकता है। आप ही तुर्रम खां हो या मैं ही तुर्रम खां हूं, ये चीज नहीं है। तो ये चीज कभी नहीं आना चाहिए। और खास तौर पे यार जब आप फ्लोर पे उतरते हो ना, प्लीज ईगो को ना ऐसा लॉकर में डालो और फिर फ्लोर पे आओ। 8 घंटे बाद वापस अपना ईगो ले लो और घर पे बैग उठाए घर पे। ईगो नहीं चाहिए फ्लोर पे। जब जिस दिन ईगो खत्म हो जाएगा ना, सेल्फ ईगो, यार उस दिन इतनी अच्छी फैमिली होगी ना। जिम में ही बता रहा हूं मैं, मेरे पास जिम चलाने के इतने अच्छे अच्छे तरीके हैं ना, मैं क्या बताऊं आपको। मैंने इतना कुछ सीखा है। बट एनीवे यार, यार बहुत अच्छा बॉन्डिंग होता है पता है ट्रेनर्स का यार। इतना मजा आता है ना। मैं अभी भी फ्लोर पे जाता हूँ ना, यार मैं तो अभी फ्लोर ट्रेनर नहीं हूँ। मैं खास तौर पे मैं सिर्फ बॉस के लिए काम करता हूँ, मेरा कमिटमेंट है। मैं जब पूना से बॉम्बे आया था, मेरा कमिटमेंट था कि मैं काम करूंगा तो सिर्फ टाइगर सर के लिए करूंगा और किसी के लिए नहीं करूंगा। मैं बाहर अदर क्लाइंट्स भी नहीं ले सकता। नहीं ले सकता मतलब मैं लेता ही नहीं हूं। मेरा कमिटमेंट है कि मैं उनके लिए आया हूं तो उनके लिए करूंगा। कभी उनके साथ शूट पे जाना पड़ गया, शूट पे जाना ही पड़ता है क्योंकि मैं हूं ही उनके लिए। ठीक है? कभी उन्होंने बुला लिया,
उस समय मैं ये तो नहीं बोल सकता ना कि सर मैं बिजी हूं, मैं नहीं आ सकता। अरे ये मैं हूं ही नहीं, मेरा कमिटमेंट है आपके लिए, तो आप बुरा लगे चाहे अच्छा लगे। हाँ, मैं कोई अगर क्लाइंट मेरे से कंसल्ट कर रहा है, मैं उनको सही गाइडेंस दे सकता हूँ। मेरे पास अगर फ्री टाइम है, मैं परमिशन लेके उस क्लाइंट के पास जा सकता हूँ। कमिटमेंट बहुत बड़ी चीज है आज के डेट में। कमिटमेंट, ग्रैटिट्यूड, ट्रांसपेरेंसी, ट्रांसपेरेंट रहना और ऑनेस्टी, 4-5 चीजें आज के डेट में बहुत जगह लैक करती है। पहली चीज तो आपको सच बोलना आना चाहिए, ठीक है। ऑनेस्टी होनी चाहिए, ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, ट्रांसपेरेंट बनना सीखो, पारदर्शी, ग्रैटिट्यूड, किसी ने कुछ करके दिया है तो ऐसे नहीं कि भूल गए बाद में, भाई ग्रैटिट्यूड रखो। और यार डिसिप्लिन रखो, और कमिटमेंट होना चाहिए। कमिटमेंट पे ही सब कुछ चल रहा है आज की डेट में। मैं तो साफ तौर पे बोलता हूँ यार, मेरे को झूठ बोलना, कौन झूठ बोलेगा यार, बड़ा अजीब चीज है। छोटे मोटे झूठ चलते हैं यार, छोटा मोटा जो चलता है जिससे नुकसान नहीं है। बड़ा ही झूठ बोलोगे, फिर उस झूठ को बनाने के लिए कहानी अलग से बनाओगे। सच बोलो, खत्म करो यार। कमिटमेंट तो कमिटमेंट, समझ रहे हो। तो मेरा कहने का मतलब वही है कि यार जिम बहुत अच्छी चीज है, मतलब फिटनेस यार बहुत प्यारी चीज है, क्या बताऊं। और जो भी मेरा ट्रेनर भाई लोग देख रहे हो यार, बहुत अच्छी चीज है। राजनीति वाजनीति सब साइड में रखो यार, एक दूसरे के साथ मिलो बैठो। उल्टा मैं तो ये बोलूंगा कि महीने में एक ट्रिप हमेशा बनाओ, बाइक राइड पे जाओ, कहीं पिकनिक पे चले जाओ, एंजॉय करो अपनी लाइफ। महीने में एक दिन तो निकाल सकते हो ना। लेट्स से कि एक जिम में अगर आप लोग 10 लोग काम करते हो, 10 लोग मस्त अपना ग्रुप बनाओ, 10 के 10, जो भी मन मुटाव है फ्लोर पे कभी कभी हो जाता है, ठीक है, हम लोग भी इंसान है, कभी कभी हो जाता है यार। जाओ, मस्त ट्रिप बनाओ, ट्रिप पे जाओ, चीजों को सुलझाओ, फ्रेश स्टार्ट करो, अगला मंथ वापस फ्रेश जाएगा। फिर महीने में एक जो आपका मंथ एंड आता है, जो भी आता है, छुट्टी ले लो, संडे सबका ही छुट्टी होता है, बस जाओ, चीजें क्लियर करो, बातें करो कि यार जिम में क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है, अच्छा ठीक है यहाँ गड़बड़ी हो रहा है क्या, सेल्स क्यों कम आ रहा है। एक दूसरे की हेल्प करो। ऐसा नहीं कि सबसे पहले अपना ही स्लॉट भरे जा रहे हो, भरे जा रहे हो, ऐसा नहीं होता है ना। दिख रहा है आपको कि आपके पास में 8 क्लाइंट है और अगले के पास में 2 ही है, तो कोशिश करो फ्लोर पे कि जब आपका पीटी ना हो या आपके क्लाइंट के थ्रू किसी का रेफरेंस आ जाए, तो उस बिचा उसको, आपका है तो आपकी फैमिली का मेंबर ना, है तो आपका ही दोस्त, उसके लिए क्लोज करो। ऐसा थोड़ी कि क्लोज किया तो आप ही ले लोगे, स्लॉट नहीं है फिर भी लिए जा रहे हैं। 8 घंटे की ड्यूटी, 8 पीटी ले रहे हैं, लेकिन 9वां घंटा में मेरे को ही पीटी चाहिए, उसको भी देखो। जब सब इक्वली एक पेज पे चलोगे ना, तो वो जो इंजॉयमेंट होता है और वो जो हैप्पीनेस होती है, वो कहीं नहीं मिलती। और सिर्फ अपना ही घड़ा भरोगे, अपनी जेब भरोगे, अपनी पॉकेट भरोगे, और जब आपका ही दोस्त, आपका ही जो दोस्त है, जब उसका सैलरी कम आएगा, आपका ज्यादा आएगा, काहे की दोस्ती। सिर्फ नाम भर के दोस्त हो क्या, कि नाम भर के सहपाठी हो उसके साथ में, कि ठीक है यार, हाय हेलो यार, कोई बात नहीं यार, होता है यार, क्लोज कर यार, खुद और मिल रहा है तो सबसे पहले अपना ही भर लिया। ऐसा नहीं होता। इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करो तो मजा है, तभी काम करने में मजा आता है। डिस्कस करो चीजों को, कभी कभी सेल्समैन भी बनना पड़ता है, क्योंकि जिम एट द एंड जिम तो चलाना है ना। ऐसा तो नहीं कि बोलोगे हम तो ट्रेनर है तो हमारा काम तो सिर्फ पीटी देना है। कभी कभी बनना भी पड़ता है। आपको जब दिख रहा है कि जिम का सेल्स नहीं है, आपका काम है ना भाई, जिम अच्छा चलेगा तो आप अच्छे चलोगे। जिम ही नहीं चल पा रहा है, प्रॉब्लम दिख रही है, उसके बाद भी बोलोगे नहीं नहीं हम तो ट्रेनर, हम तो, हमारे ट्रेनर यूनिटी, हम तो नहीं आएंगे आपके बीच में, आप सेल्स टीम आप अपना देखो। ऐसा नहीं होता है। पूरा लोग सब एक फैमिली हो, तो फैमिली के जैसे रहो ना। आपका जिम है, अगर आपको दिख रहा है कि यहाँ पे गंदगी है, स्टाफ बिजी है, कोई बात नहीं, मॉप मारने में क्या जाता है। इज्जत घट जाएगी क्या, इज्जत थोड़ी घट जाएगी कि क्लाइंट देख के बोल देगा अरे यार ये तो पर्सनल ट्रेनर, ये तो मेरा ट्रेनर है, ये मॉप क्यों मार रहा है। क्लाइंट का भी खुद का घर है ना, बाहर वो बॉस है, घर में भी बॉस है, घर किसका है, खुद का है, तो मॉप भी खुद ही मारना पड़ेगा ना। खुद के घर में झाड़ू पोछा करते हैं कि नहीं करते, कैसी शर्म। जिम भी आपका ही है,
मॉप मारने पे कोई आपको जज कर लेगा क्या? अरे लोगों का काम है जज करना, ये भी आप ही सोचोगे क्या? आप अपना कर्म करते जाओ, फल वल वो सब आ जाता है, कर्म अच्छा रखो। जब ये सब, जब ग्राउंड टू अर्थ रहोगे ना, जब अपने से नीचे लोगों को भी सेम रिस्पेक्ट दोगे ना, ऐसा कभी बहुत से लोग ऐसा बोलते हैं कि यार आप अपना वैल्यू बना के रखो, है ना, ज्यादा घुलो मिलो मत, नोवल लोगों से घुलो मिलो मत, क्लीनिंग स्टाफ से घुलो मिलो मत। अरे ऐसा नहीं होता है, वो बात की बात है यार, हो तो आप इंसान ना, तो इंसान को इंसान के जैसे ट्रीट करो ना। जैसे आपका कैरेक्टर है आप वैसे ही रहोगे, बदल नहीं पाओगे अपने आप को। तो सबको एक जैसा ट्रीट करो यार, कब कौन आपको क्या सिखा के चला जाएगा, यू नेवर नो। इसलिए हमेशा अपने कान खुले रखो, हमेशा सीखो और हमेशा सबको रिस्पेक्ट दो। कहीं कोई ऊंच नीच, कहीं कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है, अपने तरफ से जाओ, उस चीज को क्लियर करो। मन मुटाओ मन में ही कहानी बना लोगे तो चीजें सभी समझ में नहीं आएगी। जब ऑलरेडी दिमाग में स्टोरी बिल्डअप हो चुकी होगी कि सामने वाले बंदे ने मुझे ये बोला है और दरअसल उसने बोला नहीं होगा वो चीज, फिर उसके बाद सच आपके सामने आ भी जाएगा ना, तब भी आप उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपने तो ऑलरेडी स्टोरी बना चुकी है आपने कि यार वो इंसान वैसा ही है। जनरली वैसा ही होता है ना, सामने वाले इंसान के बारे में आपको पता नहीं है, कहीं ना कहीं कान में खबर आ जाती कि यार वो इंसान तो ऐसा है, उसको बहुत घमंड है, वो सही आदमी नहीं है, पैसे नहीं देगा, ये ट्रेनर तो वैसे ही है, हर किसी के बारे में चुगली करता है, इसको अपनी जेब भरने की दे दी है, बस ये सब। लेकिन आपको थोड़ी पता है असलियत। अब आपने स्टोरी बिल्डअप कर लिया, ये ट्रेनर वैसा ही है, अब कल की डेट में आपसे बात करने आएगा भी तो आप नहीं करोगे। नेवर थिंक लाइक दिस, ऐसा सोचो मत यार, अपने आप को एकदम क्लीन रखो। ठीक है बाबा, जो आ रहा है ठीक है, आ रहा है, कोई बात नहीं, जो जा रहा है कोई बात नहीं, सो के जा रहा है, जाने दो, क्या फर्क पड़ता है। तो ये सब चीजें, मिलते हैं अगले वीडियो पे।